रामानन्दार्यमधियमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। माँ भगवती सरस्वती के नितांत लाडले हमारे रसराज जी, आपका इतना अलौकिक रस है कि मुझे लगता है कि समूचे भारत में ही नहीं, समूची धरती पर, समूचे विश्व में ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिन्होंने आपकी वाणी से बाबा हनुमान का उच्चारण, उनका भजन और उनकी कृपा का वो जो अनुसरण है, उनकी कृपा का आधार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, तमाम विधियों से सुना ना हो। कोई ऐसा होगा नहीं जिन्होंने आपका कोई में कोई रील देखी ना हो। मैं बहुत समय नहीं लूँगा। 6 वस्तुएं आपको प्राप्त होने जा रही हैं आज। वेद कहता है अर्थागमो नित्यमरौ गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। 6 प्रकार के ये सुख जो संसारी चाहते हैं, ये केवल किसी को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। और आप तो उनसे सुन रहे हैं जिन पर बाबा हनुमान की बड़ी कृपा है, बहुत अनुकंपा है। आप जब उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं माता सरस्वती की वाणी किसी कंठ से बोल रही हो। बहुत सारा समय नहीं, अन्यथा मैं आपको इस विषय में कहता कि कंठ से माता सरस्वती ही बोलती है और कोई नहीं कहता। आप सब पर कृपा हो, 2 मिनट मुझे और दीजिए। आप सब पर खूब करुणा हो रही है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी आपने एक संकल्प कराया, उस संकल्प को आप सब याद जरूर रखना, क्योंकि कहना बहुत आसान है, हाथ उठाना बहुत आसान है, बहुत सहज है। उसे पूरा नहीं करना ये बड़ा भारी अपराध है। वेद कहता है अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। आप यहां वहां जो पाप ताप कर रहे हैं, वो जैसे ही किसी धर्म क्षेत्र में आते वो समाप्त हो जाता है। अच्छा ध्यान रखना, हम लोगों की आदत है साधुओं की, हम सब केवल वही बताने का प्रयास करते हैं जिससे तुम्हारा थोड़ा कल्याण हो। और ऐसे पद पर हम हैं। जगत गुरु का ये जो पद है, इस पे थोड़ी गरिमा बढ़ जाती है। क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए। बहुत बार मेरा अंतःकरण तो कहता था कि मैं हाथ उठाऊं, लेकिन क्योंकि हाथ में माला है इसलिए उसका भी, उसकी मर्यादा, उसकी महिमा का ध्यान रखना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारी आदत है कि हम कुछ बताते चलें। आपने यहां संकल्प किया एक बार हनुमान चालीसा करने का, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, वो करिएगा जरूर। अन्यथा वेद कहता है अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। जब तुम अन्न क्षेत्र में कोई पाप करते हो, वो कहीं पुण्य क्षेत्र में जाकर, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी मठ में, कहीं ऐसा कुछ सत्संग हो रहा हो, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, वहां जाने से नष्ट हो जाता है। जो भी तुमने आज तक पाप किए वो सब नष्ट हो गया। लेकिन एक बड़ी भारी विडंबना और है, आपने यहां बैठकर अगर कोई पाप किया तो वो कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होता। यहां बैठकर संकल्प किया और उसे पूरा नहीं किया तो वो कहीं जाने से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है। तो यहाँ जो संकल्प किया है उसे पूरा जरूर करना।
ये मेरा आदेश भी है, निवेदन भी है, प्रार्थना भी है, इस संकल्प को जरूर पूरा करना। क्योंकि भगवान हनुमान जो है ना, ये जीवित भगवान हैं, ये धरती पर रहते हैं, ये कहीं जाते नहीं, इनको तो आशीर्वाद प्राप्त है। अजर अमर गुण निध सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये तो अमर है ना, ये तो यही है। आपको धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, जो भी चाहिए आपको, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, आप धर्म को अंगीकार करें, केवल सुने नहीं, उसे समझें भी। हम बहुत अमीर हो जाएं, बहुत धनवान हो जाएं, बहुत ज्ञानी हो जाएं, जो लोग सोशल मीडिया पर फेमस हैं केवल उनको ही देखें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जो फेमस हुए हैं, जो संपन्न हुए हैं, उन्होंने कुछ तपस्या करी तभी तो, ऐसे थोड़ी हुआ है। लेकिन आप बड़ी गाड़ी लो, ये भी बहुत अच्छा है, खूब बड़ा मकान बनाओ, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की शिक्षा नहीं हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हिंदू होकर के आपके घर में चोटी वाले लोग ना हो, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। आपके बच्चे इंग्लिश पढ़ें, फ्रेंच पढ़ें, जर्मन पढ़ें, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदी नहीं जाने, ये बहुत बुरा है। आप माता गंगा को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयासों में खड़े हो जाते हो और जय जयकार करते हो। गीता सब जगह बांटते भी हो, लेते भी हो, प्रणाम करते हो, यहां तक कि कोर्ट में जाकर कसम खाते हो। गाय के संवर्धन के लिए, उसके लिए न जाने कितने जय जयकार करते हो और सब जगह खड़े हो जाते हो। मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे घर में सनातन हो, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा आवश्यक है। तुम्हारे घर के भगवान पेपर के ऊपर बैठे हो और तुम बाहर गाय गंगा गैया बचाने का प्रयास कर रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में अभी भी भगवान पेपर के ऊपर बैठे हैं, पेपर बिछा करके, अथवा वो जहां पर भगवान आप रखते हो ना, वहां नीचे पेपर बिछा दिया करते हैं। आप सब सोच कर देखो, वो भगवान है ना। हाँ, अगर आपके घर में मेरे जैसा कोई साधु भी आ जाए तो आप कोशिश करेंगे, अच्छा बिछावन देंगे, अच्छी तरीके से, देखो मुझे आसन दिया, बढ़िया सोफा दिया, पहले तो एकांत में बिठाया, उस सीट पर कोई और बैठे नहीं, परंपराओं का पालन किया, पर ये कैसे भूल गए तुम कि भगवान तो बहुत बड़ा है। ईश्वर की मर्यादा बनाए रखो, ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तुम्हें रोज बेडशीट बदल कर चाहिए, भगवान के नीचे बिछाने वाला कपड़ा कब बदला था, जरा विचार करके बताओ ना। हाँ, बुरा लग रहा होगा, क्षमा करना मुझे। आज स्वतंत्रता दिवस है तो मुझे लगा थोड़ी वाणी की स्वतंत्रता हम भी ले लें। तिरंगा एक स्तंभ से लगा था तो मुझे लगा कि एक आध बात तो हम भी पकड़कर कह सकते हैं, कई साधे सब सदे, सब साधे सब जात। सनातन का संवर्धन हमारे से होगा। आज जो तुमने संकल्प लिया है, हम लोगों को क्या ना, माइक मिल जाए तो फिर पकड़ के छोड़ते नहीं, दो चार बातें तो कही लेते हैं। तो बस जो तुमने संकल्प लिया है उसे जरूर पूरा करना। अपने घर में बच्चों को जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश खूब सिखाओ, लेकिन हिंदी जरूर आए, इस बात पर गौरव करना। वो इतरा कर मत कहना अरे सब जानता है, एक पता नहीं क्यों हिंदी नहीं जानता, 69, 77, 79, 89, 87, 86, 99, 96 ये नहीं जानता, ऐसा नहीं कहना। गौरव से कहना सब जानता है। बेटियों को आजकल वो श्रृंगार में मेहंदी लगाने में थोड़ा अच्छा लगने लगा है, मुझे बड़ा गौरव है इस बात पर। लेकिन अगर कोई पूछे खाना बनाना जानती हो क्या, नहीं जानती, ऐसा नहीं कहना। ये गौरव नहीं है, ये संपन्नता नहीं है। बाबा हनुमान में ऑनरशिप है। आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ते सुनते हैं, उसमें देखिए ऑनरशिप है, उसमें जागरण है। सुंदरकांड के प्रारंभ से ही जागरण प्रारंभ होता है। जामवंत के वचन सुनाए सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जगाया गया पहले, तुम कर सकते हो। मैं अक्सर इंग्लिश का एक कोटेशन कहता हूं, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम उसी बात के जिम्मेदार हैं, हम जो कह रहे हैं तुम क्या समझ रहे हो, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा जानकार हो सकते हो। बहुत ध्यान से समझना, बस एक आध मिनट और। बहुत सारा समय तुम्हारा मोबाइल में, रील में। एक बात और कहूं, हाँ जी, ना जी, चश्मे वाली दीदी नमस्ते।
तो आप अपना मोबाइल मेरे कहने से चेक करना और फिर देखना स्क्रीन टाइम आपका रोज कितना लग रहा है। आजकल मोबाइल बताता है कि आपने अपना समय कहां, कितना, किस प्रकार खर्च किया है। बोले मातेव रक्षति पितेव हितेन युंक्ते कांतेव चाभिरमयति च बनीव खेदम कीर्तिश्च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कई सारे लोग मुझे अवसर दे चुके हैं धर्म प्रचार के लिए। कई सारे लोग, मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा अवसर रहेगा कि हम दोनों बैठकर संवाद करें। ये जो विद्या है ना, ये जो शिक्षा है ना, ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रताप है कि रसराज जी का रस समूचे विश्व में भक्ति फैला रहा है और भक्ति का बीज रोपण कर रहा है। जिन लोगों को हनुमान चालीसा पता नहीं, देखो कितना शर्म करने वाली बात है। जब आप श्री कह रहे थे तो मैं मुस्कुरा रहा था और मेरी आंखें नीचे थी। किसको किसको हनुमान चालीसा नहीं आती, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, बुरा लगे कोई बात नहीं। मैंने सब छोड़ दिया है, क्या बचा अब? तो क्या पॉकेट नहीं, मैं अक्सर कहता हूं मेरे पास अब पॉकेट भी नहीं है। डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का एक वेंचर हमने प्रारंभ किया। आज 8,000 करोड़ का वेंचर है आज हमारा, जिसको हमने शुरू किया था और छोड़ दिया शुरू करके आयुर्वेद में। दूसरा एक वेंचर आयुर्वेद का हम पहले से कर रहे हैं जो समूचे विश्व में चल रहा है। आयुर्वेद, ज्योतिष, दुनिया भर के ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा नहीं आए, ये कौन सा सौभाग्य है, ये कैसा सनातन है। हम कहां जा रहे हैं? खूब रील बनाओ, खूब वीडियो बनाओ, लेकिन सनातन को थोड़ा बहुत समझो जरूर, पढ़ो जरूर। आपकी महती कृपा और मैं आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीष देता हूं। आप हमारे लाडले हैं, क्योंकि मैं ऐसे पद पर हूं, यहां आयु महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जब आया तो मैं इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हूं कि आपको संस्कृति और संस्कृत और ज्ञान और परमात्मा की कृपा से भक्ति सब एक साथ प्राप्त है। मैं बहुत आनंदित हूं इस बात को देखकर। हमारे यहाँ कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम करा शस्य किम करा। धन और बल का कोई मतलब थोड़ी है। आयु में, धन में, बल में कोई बड़ा हो बड़ा नहीं होता। जो ज्ञान में बड़ा हो, जो शिक्षा में बड़ा हो, जो जानकारी में बड़ा हो, उसको बड़ा मानते हैं। मेरे आते ही आपने कहा, मैंने एकाध आपके वक्तव्य सुने हैं, हमारे बीच में जगत गुरु भगवान आए हैं। मैं इस केवल इतने से शब्द से मैं ये कहता हूं, आपको मैंने सुना है, बहुत सुना है। भगवती की बड़ी कृपा है, मां सरस्वती के आप नितांत लाडले हैं। ऐसा लगता है कि शायद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड आपकी वाणी के लिए ही बनी है। गाते तो बहुत सारे लोग हैं, कहते तो बहुत सारे लोग हैं। मेरी बात से सहमत हो ना तभी हाँ कहे ना, क्योंकि सत्य जो है ना, सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्य से योनिम निहतम च सत्य, सत्य ही तो भगवान है। हाँ, आखिरी लाइन से समाप्त कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था माइक पकड़ा दो तो मैं हटता नहीं। आखिरी वाक्य से समाप्त कर रहा हूं, सत्य भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना। उस धर्म को पकड़कर मैं कह रहा हूं, और यह सत्य है कि भगवती सरस्वती की बड़ी कृपा है कि आप भक्ति फैला रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो मुझे आज पूरे के पूरे आपके इस भक्तिमय सत्संग में मुझे लगा, इस भक्तिमय भजन में जो मुझे सबसे अच्छा लगा, आप सबको संकल्पित कर रहे हैं, सबको बाबा हनुमान की भक्ति से जोड़ रहे हैं। क्योंकि संत वही है जो बांटता चले, संत वही है जो जगाता चले, संत वही है जो सबको साथ में समेटता चले। एक ही सही, आधी ही सही, थोड़ा ही सही, शुरू तो करो, प्रारंभ तो करो, चख तो लो एक बार। एक ही लाइन सही गाओ, हनुमान चालीसा पढ़ा करो। मुझे सबसे अच्छा ये लगा। मैं बहुत आशीष देता हूं आपको, और खूब आप आनंदित हो, खूब सुव्यवस्थित हो। आपका तमाम देशों में आपका नाम पहले से है और बढ़े। बस आप सबसे आखिरी बात कि भाई जो संकल्प लिया है वो पूरा करना, क्योंकि ऐसा न करने से दोष लगता है। और अगली बार आपके बेटियों को
हमारी माताओं को, हमारे आसपास कोई कुछ पूछे तो बस हिंदी के लिए कहना हाँ आती है, हिंदी की गिनतियाँ आती हैं, हनुमान चालीसा आता है, सनातन मुझे पता है, और बेटियों को खाना बनाना आता है। जय जय श्री सीताराम। दोनों हाथ उठा कर बोलिए हर हर महा